नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य बजाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महात्मा विदुर की धर्मपत्नी पारंसवी अत्यंत सरल, पवित्र और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा निष्कपट प्रेम था जिसमें किसी प्रकार का दिखावा या अहंकार नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तब दुर्योधन द्वारा उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भावहीन दुर्योधन का यह आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं। 3: भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य मैं स्वीकार करूं। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पहुंचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे। विदुर की पत्नी पारंसवी अंदर नहा रही थी। द्वार से श्री कृष्ण ने आवाज दी, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूं और बहुत जोर से भूख भी लगी है। पारंसवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो भाव के वशीभूत हो गीले वस्त्र में ही दौड़कर द्वार खोलने आ गई। कि इस अवस्था को देखकर श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर पारंसवी पे डाल दिया। श्री कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम की दीवानी पारंसवी को अपने तन की सुध ही कहां थी। उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और वह भूखे हैं। पारंसवी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आई। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाए, यही कौतूहल उसके मन में चल रहा था। इस स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। दौड़कर पारंसवी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले लेकर आई। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में इतनी मगन थी कि केले छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थी। श्री कृष्ण भी पारंसवी के इस अनन्य प्रेम में वशीभूत हो केले के छिलके खाने का ही आनंद ले रहे थे। ये महात्मा विदुर आ गए। वह कुछ देर तो अचंभित होकर खड़े रहे। फिर उन्होंने पारंसवी को डांटा। तब उसके ध्यान में आया और वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर ही नाराज होकर उलाहना देने लगी। छिलके दीन्हे श्याम कह भूली तन मन ज्ञान। छिलके दीन्हे श्याम कह भूली तन मन ज्ञान।
खाए पे क्यों आपने, भूल गयो क्यों भान। भगवान पारन सभी के इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी आप बड़े बेसमय आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूं। अब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे। तो भगवान ने कहा, विदुर जी आपने केले तो बहुत सावधानी से खिलाए, पर न जाने क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। ये सुनकर विदुर जी की पत्नी पारंसवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वो समझ गई कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगली बार फिर ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।